हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, एक न्यू चैप्टर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और साथ ही साथ हम जानेंगे व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस और कुछ इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें हम बात करेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन्फ्लोरेसेंस इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस क्या है? तो इन्फ्लोरेसेंस आर द रिप्रोडक्टिव आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट्स। किसी प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव आर्किटेक्चर होता है वो है इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है, या फिर फ्लावर जिसे हम कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ स्टेम्स, स्टॉक, ब्रैक्ट एंड फ्लावर। जो स्टेम, स्टॉक, ब्रैक्ट और फ्लावर से मिलकर बना होता है। द फ्लावर्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लावर होते हैं वो फ्लोरल एक्सिस पर फिक्स होते हैं और अरेंज होते हैं। और देखें हम डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर जो होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं एक स्टेम्स पर, और किस प्रकार से उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है इन्फ्लोरेसेंस की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू इन्फ्लोरेसेंस। टर्म्स रिलेटेड टू फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है पेडिकल। पेडिकल क्या होते हैं? द एक्सिस बियरिंग द फ्लावर। जिन फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं जिस एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं उस एक्सिस को हम पेडिकल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम पेडिकल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें पेडिसिल क्या होता है। सेकंड जो टर्म है फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड वो है पेडिसिल। स्टॉक एंड इंडिविजुअल प्लांट्स। स्टॉक ऑफ एन इंडिविजुअल प्लांट। एक किसी इंडिविजुअल प्लांट का जो स्टॉक होता है, स्टॉक जो प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेडिसिल कहते हैं। और अगर ग्रुप में या फिर इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट हो तो उसे पेडिकल कहते हैं। और एक इंडिविजुअल फ्लावर में स्टॉक प्रेजेंट हो जिसे हम पेडिसिल कहते हैं। थर्ड जो टर्म है वो है पेडिसिलेट। पेडिसिलेट टर्म जो है वो रिलेट करता है पेडिसिल से। तो पेडिकल जो है फ्लावर बियरिंग ए पेडिसिल ऑफ स्टॉक। जो फ्लावर्स जिनमें पेडिकल या फिर स्टॉक प्रेजेंट होता है उन फ्लावर्स को हम पेडिसिलेट टर्म यूज करते हैं। उन फ्लावर्स के लिए हम पेडिसिलेट टर्म यूज करते हैं जनरली, जिनमें पेडिसिल और स्टॉक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ जो टर्म है सेसाइल। सेसाइल फ्लावर या सेसाइल इन्फ्लोरेसेंस जो टर्म है वो जनरली हम कब यूज करते हैं? फ्लावर्स डिवॉइड ऑफ एनी पेडिसिल और स्टॉक। तो जब फ्लावर या फिर इन्फ्लोरेसेंस में कोई पेडिसिल या स्टॉक जो प्रेजेंट नहीं होता है तब इस टाइप के हम फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस में सेसाइल वर्ड यूज करते हैं। 5 नंबर का जो टर्म है वो है सोलेटरी टर्मिनल, और 6 का है सोलेटरी एक्सिलरी। ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंस को छोड़कर। हम बात करें सोलेटरी टर्मिनल क्या होते हैं? फ्लावर ऑकरिंग सिंगली नेक्स्ट हम देखते हैं टर्म फिफ्थ जो है सोलेटरी टर्मिनल। क्या होता है सोलेटरी टर्मिनल टर्म? तो फ्लावर ऑकरिंग सिंगली एट द प्लेट, एग्जाम्पल पॉपी। जब फ्लावर जो है वो सिंगली प्रेजेंट होता है एक ही प्लेट पर, इस प्रकार के हम फ्लावर्स के लिए हम सोलेटरी टर्मिनल टर्म यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, ये जो एग्जाम्पल है ये प्लेन दिख रहे हैं, इसमें एक ही फ्लावर प्रेजेंट है। सिंगली जो फ्लावर है वो प्रेजेंट होता है या फिर इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, अगर इसकी जो टिप है इधर फ्लावर प्रेजेंट ना हो, सॉरी लीफ प्रेजेंट ना हो, तो इस टाइप्स के हम जो फ्लावर हैं या फिर इन्फ्लोरेसेंस को सोलेटरी टर्मिनल टर्म यूज करते हैं जनरली, ये आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम देखें सोलेटरी एक्सिलरी क्या होता है टर्म? फ्लावर अकरिंग सिंगली इन द एक्साइल ऑफ द लीफ। जब फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ईच लीफ पर प्रेजेंट हो बट सिंगल, आप भी देख पा रहे होंगे, तो इस टाइप्स के हम फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस को सोलेटरी एक्सिलरी टर्म यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है ऑक्जेलिस। 7th टाइप का जो टर्म है वो हम देखते हैं क्या है? एक्रोपीटल सक्सेशन।
इस टर्म्स का यूज़ हम जनरली इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड करते हैं। जब हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ते हैं या फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं तो एक्रोपीटल सक्सेशन के बारे में, टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द पेडिसिल इन सच अ वे दैट द न्यू फ्लावर्स एंड बड आर एट द टॉप एंड द ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बॉटम। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में फ्लावर के या इन्फ्लोरेसेंस में हम बात करें तो पेडिकल जो सच प्रेजेंट होते हैं, न्यू फ्लावर या बड जो हैं वो अपर साइड्स में, टॉप साइड्स में, और लोअर साइड्स या फिर बॉटम की बात करें तो वहाँ पर ओल्डर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम माने कि ये स्ट्रक्चर जो है बॉटम स्ट्रक्चर है जिसमें जो फ्लावर है वो ओल्ड है और अपर रीजन यहाँ पर बड प्रेजेंट है, और जो ये है वो न्यू बड या फिर न्यू फ्लावर जो है, न्यूएस्ट फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के सक्सेशन जिसमें जो बॉटम से टॉप की तरफ जो है फ्लावर जो हैं वो न्यू होते हैं। हम बॉटम की बात करें तो यहाँ ओल्डेस्ट फ्लावर होगा और या ओल्डेस्ट इन्फ्लोरेसेंस का फ्लावर या सेगमेंट होगा, और टॉप की तरफ हम बात करें तो यहाँ पर यंगेस्ट जो कि फ्लावर होगा या बड प्रेजेंट होगी। इस प्रकार के हम सक्सेशन को एक्रोपीटल सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है कंपाउंड स्पैडिक्स। तो क्या होते हैं कंपाउंड स्पैडिक्स? अंडर दिस मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड और ईच ब्रांच बियर सेसाइल फ्लावर। जब जो मेन ब्रांच जो होती है वो ब्रांच होती है फ्लावर की या फिर इन्फ्लोरेसेंस की मेनली, मगर जो इन्फ्लोरेसेंस की ब्रांच हैं उन पर जो फ्लावर्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो एक्साइल है जो कि ब्रांच्ड हो गई है आगे जाकर, और इस पर जो फ्लावर प्रेजेंट हैं वो सेसाइल फ्लावर हैं, जिस पर हमने अभी प्रीवियसली बात की थी नेक्स्ट स्लाइड में कि स्टॉक या फिर पेडिसिल जो हैं प्रेजेंट नहीं होते। इस टाइप्स के हम फ्लावर को सेसाइल फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें देखेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। यह इन्फ्लोरेसेंस के क्लासिफिकेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है कि इन्फ्लोरेसेंस को मेनली किन किन कैटेगरी में या किन किन टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली हम देखें इन्फ्लोरेसेंस। हमने देखा कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं। अब हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो मेनली इन्फ्लोरेसेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है रेसिमोज, सेकेंड पार्ट है साइमोज, और थर्ड पार्ट जो कि बेसिकली हम पढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रेसिमोज। रेसिमोज को जो है वो 2 टाइप में फर्दर डिवाइड किया गया है, सिंपल रेसिमोज और कंपाउंड रेसिमोज। और बात करें सिंपल रेसिमोज की तो सिंपल रेसिमोज को 9 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम बात करें रेसिम, फिर स्पाइक, क्रैम्ब, कैटकिन, स्पैडिक्स, स्पाइकलेट्स, अम्बेल, कैपिटेट या फिर कैप्टिकुलम और हेड। नेक्स्ट हम देखें कंपाउंड रेसिमोज, जिनको कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, जिनको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम बात करें पेनिसिल, बेसिकली जिसे हम कंपाउंड रेसिमी कहते हैं, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और सेकंड हम बात करें कंपाउंड स्पाइक जो कि टाइप है, और थर्ड है कंपाउंड स्पैडिक्स, और फोर्थ है कंपाउंड क्रैम्ब, और फिफ्थ है कंपाउंड अम्बेल, और 6 है कंपाउंड हेड। तो ये सब जो टाइप्स हैं वो रेसिमोज के हैं जो कि सिंपल और कंपाउंड टाइप के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप का साइमोज। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस जो हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं। तो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि फर्स्ट है यूनिपेरस, सेकंड है बाईपेरस, और थर्ड है मल्टीपेरस साइमोज। तो यूनिपेरस साइमोज जो हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्टली जो है वो है हेलिक्वाइड, और सेकंड जो है स्कॉर्पॉइड, क्योंकि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में यूनिपेरस साइमोज का एक टाइप है। नेक्स्ट हम बात करें स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस जो हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्टली हम बात करें स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की, जो कि है हाइपेंथोडियम, और सेकेंड टाइप का है काइंथीडियम, और लास्ट जो है थर्ड टाइप का जो कि है वर्टिसिलास्टर। तो
हमने देखा आज की वीडियो में कि डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साथ ही साथ हमने बात की व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस और बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस, और लास्ट में हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें हमने बात की इन्फ्लोरेसेंस को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।